Hello dear student, I welcome you again in this Sachdanand learning channel. It is English class 12 का 6 chapter प्रोज का पोएट्स एंड पैनकेक्स. अशोका मित्रन इज द आथर. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट इस चैप्टर के हम लोगों ने समरी को हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे से समझा था. यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप चेक कर पाएँ. वहीं पर आपको इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड का प्लेलिस्ट है, उस पर आपको सभी चैप्टरों के सारे क्वेश्चन आंसर और हर चीज़ मिल जाएगा. वहाँ पर आप प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के तमाम क्वेश्चन आंसर चेक करें और साथ ही अपने परीक्षा की तैयारी करें. तो इस वीडियो में आइए हम लोग इसके 60 क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ें. तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है. स्टूडेंट यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो. देखिए, व्हाट वाज पैनकेक. पैनकेक क्या था? हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो. यह जेमिनी स्टूडियो से कैसे संबंधित था? देखिए, जो जेमिनी स्टूडियो था जहाँ पर नायक और नायिकाएं अपने आप को श्रृंगार करते थे, सजते थे स्टेज पर जाने से पहले, तो वह जो तमाम प्रकार की वस्तुएं, सामग्री थी सौंदर्य के, जो उस स्टूडियो में लाई जाती थी, उसी को हम लोग पैनकेक कहते हैं. तो पैनकेक वाज द फेमस मेकअप ब्रांड नेम ऑफ मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रकलोड्स. तो पैनकेक जो था वो बहुत ही सुप्रसिद्ध वो श्रृंगार की वस्तुएं, मटेरियल हुआ करती थी, वस्तुएं होती थी जो जेमिनी स्टूडियो में लाई जाती थी ट्रकों से भर भर करके. एंड इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो, और यह जेमिनी स्टूडियो से संबंधित था. बिकॉज दिस ब्रांड मटेरियल वाज यूज्ड बाय एक्टर एंड एक्ट्रेस. क्योंकि ये जो वस्तुएं होती थी, श्रृंगार की वस्तुएं, ये नायक और नायिकाएं जो होते थे, नायक और नायिकाएं, वो लोग, एक्ट्रेस लोग, उसको यूज करते थे ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम दिस जेमिनी स्टूडियो. इस जेमिनी स्टूडियो में चाहे देश विदेश के तमाम लोग आया करते थे और अपना तैयार होते थे इन वस्तुओं के साथ ही. क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखिए, वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड. तो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, श्रृंगार विभाग था, वो कहाँ स्थित था? आइए चेक करते हैं. देखिए, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स. तो द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर ऑफ बिल्डिंग, माने जो श्रृंगार विभाग था, जेमिनी स्टूडियो का श्रृंगार विभाग, वह दूसरी मंजिल पर स्थित था. अपस्टेयर ऑफ बिल्डिंग माने दूसरी भवन के मंजिल पर स्थित था. दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, जिस पर यह विश्वास किया जाता था कि यह जो ऊपरी मंजिल थी, यह कभी महान जो रॉबर्ट क्लाइव्स था उसका अस्तबल रहा होगा, ऐसा बिलीव किया जाता था. उसी ऊपरी मंजिल पर उसका अपना स्टेबल स्थापित था, अस्तबल था. क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, हाउ कुड नेशनल इंटीग्रेशन बी सीन इन मेकअप डिपार्टमेंट. माने श्रृंगार विभाग में जो वह नेशनल इंटीग्रेशन था, माने राष्ट्रीय एकीकरण, वो कैसे देखा जा सकता था, वो पूछ रहा है. वहाँ पर किस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पर एक नेशनल एकीकरण या राष्ट्रीय एकता थी. देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन, द फर्स्ट चीफ ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज बंगाली. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो श्रृंगार विभाग था, उसका जो पहले मुखिया था वह एक बंगाली था. आफ्टर सम टाइम्स ही लेफ्ट, इसके बाद कुछ फ्रॉम देयर, वह जो बंगाली था कुछ समय के बाद वहाँ से चला जाता है, वहाँ से चला गया. देन अ महाराष्ट्रियन कम, फिर उसके जाने के बाद एक महाराष्ट्रियन आया, महाराष्ट्र वाला आया. हुज हेल्प वाज डन बाई धारवाड़ी कन्नड़िया एंड आंध्रा, अ मद्रासी, अ इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मर्स एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स. तो एक महाराष्ट्रियन जैसे ही आया, उसको तमाम धर्म वाले लोग, धारवाड़ी, कन्नड़ी, आंध्रा, मराठी और ये क्रिश्चियन और एंग्लो बर्मर्स और वहाँ के जो यूजुअल लोकल तमिल्स, वहाँ के जो प्रायः स्थानीय तमिल वाले थे, उसकी सहायता किया करते थे उस महाराष्ट्रियन का. तो ये सभी चीज़, ऑल दिस शोज द नेशनल इंटीग्रेशन. ये तमाम धर्मों वाले लोग, ये दिखाता है कि वहाँ पर एक राष्ट्रीय एकता की स्थापना थी, राष्ट्रीय एकता पाई जाती थी. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट स्ट्रिक्ट हियरार्की वाज मेंटेन्ड इन मेकअप डिपार्टमेंट. माने श्रृंगार विभाग में जो एक स्ट्रिक्ट माने सख्त हियरार्की माने होता अनुक्रम या एक पद का जो क्रम था, वह किस प्रकार का माने क्रम था उन लोगों का श्रृंगार विभाग में.
तो जो जेमिनी स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियो का जो श्रृंगार विभाग था, वहाँ पर एक क्रम था कि कौन किस क्रम में क्या करेगा। तो ए स्ट्रिक्ट हियरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो उस श्रृंगार विभाग में एक कड़ा जो अनुक्रम था। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड द एक्ट्रेस अगली। द चीफ मेकअप मैन माने जो मुख्य श्रृंगार करता था उस स्टूडियो में, मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। जो मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री हुआ करते थे उनको अगली करता था, यानी भद्दा बनाता था। भद्दा बनाने का अर्थ है कि ऐसा करने से वो लोग जो जहाँ पर दिखाया जाता है पर्दे पर या स्टूडियो में, तो वो लोग जब शूटिंग करके आते हैं तो अपने आप को अच्छा दिखते हैं। हिज सीनियर्स असिस्टेंट्स द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन। कहने का आशा है कि उसके जो सीनियर होते थे, उसके जो वरिष्ठ सहायक होते थे, वो दूसरे नंबर के जो नायक और नायिका होते थे उनको सजाते थे, उनको अगली करते थे। हिज आफ्टर देन द जूनियर असिस्टेंट द मैन कॉमेडियंस एंड सो फोर्थ। इस प्रकार से जो उससे छोटे होते थे, जो कनिष्ठ असिस्टेंट माने सहायक हुआ करते थे, वो कॉमेडियन माने जो हास्य कलाकार हुआ करते थे उनको वो सजाते थे या फिर अगली करते थे। तो यही आगे क्रम चलता रहता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु वाज द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय माने कार्यालय में एक लड़का हुआ करता था। वो कौन था। व्हाट वाज हिज क्वालिटीज, उसके क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थीं। देखें, द ऑफिस बॉय वाज अ वर्कर। जो ऑफिस लड़का था, कार्यालय में काम करता था, वह एक वर्कर था, कार्यकर्ता था। हु वर्कड इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के श्रृंगार विभाग में काम करता था। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। क्या करता था। ही मिक्स्ड पेंट्स इन अ बिग वेसल, माने बड़े से एक वेसल था, पात्र होता था, उसमें वो रंगों को अपना मिक्स करता था, मिलाता था। एंड स्लैपिंग ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और जो भीड़ की भूमिका निभाने वाले प्लेयर हुआ करते थे, पात्र हुआ करते थे, उन पर उन रंगों को छिड़कता था। स्लैपिंग माने उन्हें उन रंगों को लगाता था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय। वास्तव में कहा जाए तो एक वह लड़का था नहीं। था कौन। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s हैविंग इंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो। वह एक 40 वर्ष का व्यक्ति था जिसने कि बहुत पहले वर्षों पूर्व स्टूडियो में इस आधार से प्रवेश किया था। इन द होप, इस उम्मीद में, आप बिकमिंग अ स्टार एक्टर। उसे ऐसा लगता था कि कभी न कभी वह एक अच्छा नायक बनेगा। आर टॉप स्क्रीन राइटर, अथवा एक उच्च कैटेगरी का पटकथा लेखक बन जाएगा, अथवा डायरेक्टर बन जाएगा, निर्देशक बन जाएगा। आर लायरिक्स, अथवा वह आगे चलकर गीतकार बन जाएगा। तो इसी उम्मीद में वह जेमिनी स्टूडियो के श्रृंगार विभाग में आया और वर्क करता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाउ डिड द बॉय हेल्प द ऑथर टू इनलाइटन हिज टैलेंट। तो वह जो लड़का था ऑफिस बॉय, उसके अंदर एक टैलेंट थी, एक बुद्धिमत्ता थी, योग्यता थी। वह किस प्रकार से लेखक को अपनी योग्यता के बारे में जानकारी देता है या प्रकाशित करता है। देखिए, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड टू इनलाइटन अबाउट हिज टैलेंट। तो मेकअप डिपार्टमेंट में वह जो लड़का था, वह यह निर्णय किया कि अपने जो अंदर उसकी योग्यता है, टैलेंट है, वह लेखक को बताए। He wanted to give the knowledge that a great literary talent was wasting in a department. तो वह यह चाहता था कि वह जानकारी दे, गिव द नॉलेज दैट अ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि उसके अंदर एक महान जो साहित्यिक प्रतिभा है, एक टैलेंट है, योग्यता है, वाज वास्टिंग, वह बस व्यर्थ हो जा रहा है, नष्ट हो रहा है इन डिपार्टमेंट। इस तरह से एक विभाग में वो उसके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है, टैलेंट है, वो व्यर्थ चला जा रहा है, वो नष्ट हो रहा है। विच वाज यूजफुल फॉर ओनली बार्बर, वह या तो नाइयों के लिए उपयोगी है, एंड पावरटर्स, और जो भ्रष्टकारी हैं, जो कुमर्गी हैं, उनके लिए उपयुक्त है वह जो टैलेंट है। ही वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल टाइम ऑन कैरी। वह उस भीड़ से प्रार्थना कर रहा था कि वह जो शूटिंग का काम है वो लगातार अनवरत जारी रखे।
यानी शूटिंग का कार्य हमेशा चलता रहे, क्योंकि उसके अंदर एक काव्य प्रतिभा थी और वह काव्य करने से पीछे नहीं हटता था। अतः जब व्यस्त रहेगा तो काव्य प्रतिभा करने से वंचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज कोठमंगलम सुब्बू। तो जो कोठमंगलम सुब्बू था, कोठमंगलम सुब्बू कौन था? देखें, कोठमंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। जो जेमिनी स्टूडियो था उसमें नंबर 2 पर उसका स्थान था कोठमंगलम सुब्बू का। हिज लाइफ वाज फुल ऑफ डिफिकल्टीज। उसका जो जीवन था कठिनाइयों से भरा हुआ था। देयर वेयर नो फॉर्मली स्टेबलाइज्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी और स्टूडियो व्हेन ही बिगन हिज करियर। तो जब उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी तो उस समय कोई कंपनी नहीं थी, न तो कोई स्टूडियो ही हुआ करता था उस वक्त। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम इडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली। तो उसकी जो वफादारी की सेंस थी, भावना थी, उसकी एक आइडेंटिफाई माने उसकी एक पहचान पूरी तरह से उसके अपने जो संस्था प्रधान हुआ करता था प्रिंसिपल कंप्लीटली माने संस्था प्रधान में, प्रधान फिल्म निर्माण में उसकी जो आइडेंटिटी थी करवा दिया गया था, उसकी पहचान हो गई थी। और ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म माने अब वह क्या होता है, अब वह फिल्मों के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो गया था। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।